हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स थ्रू। आज है हमारा निफ्टी का इंट्राडे प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो प्लस कल के मार्केट के एनालिसिस की कल मार्केट कहाँ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने मिल रहा है। तो अगर मार्केट हमारा 23,400 के आसपास ओपन होता है तो हम 25,000 तक ट्रेल करेंगे, क्योंकि और या फिर 25,000 पे ओपन होगा तो ये पूरे लेवल्स में आपको दिखाया था। हुआ क्या, मार्केट जो है आज करीबन 100 पॉइंट गैप अप होता है और हमारे 25,000 लेवल पे ही खुलता है। तो पहला लेवल तो हमारा यूज़ हो ही नहीं पाया। रीज़न ये था कि मार्केट उसने ऑलरेडी उसको क्रॉस करके ओपन हुआ था 100 पॉइंट। यही हुआ, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट जब कोई हमारे लेवल्स को गैप अप ओपन होता है तो उसको नीचे आता है, वहाँ से डायरेक्ट अपसाइड नहीं जाता है जहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल है। 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था। तो यहाँ पे जो मार्केट था अपना, और हमें पता था कि यहाँ से रिवर्स करेगा, और हल रिवर्स नहीं, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा और रिट्रेस के बाद वापस ऊपर जाएगा। वही होता है मार्केट। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले ओपन होता है, यहाँ पे रिट्रेस करता है अपना। एक सेकंड में, ये रहा, ये हमारा मार्केट जो है यहाँ पे रहता है, रिट्रेस करता है, यहाँ से रिवर्स होता है। यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स करता है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना लेता हूँ इस लेवल पे। इस लेवल पे मैं एक ट्रेड बनाता हूँ। मेरे को पता था मार्केट में अच्छा खासा हमें पॉइंट मिलना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे क्या टारगेट वाइज टारगेट जाते हैं। तो जब यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे एंट्री ली और हम यहाँ पे एग्जिट कर गए थे। यहाँ पे मैं एग्जिट कर गए थे जिसमें हमको 60 पॉइंट्स के आसपास 50 टू 60 पॉइंट्स मिला था। तो इसमें हमने यहाँ पे 50 टू 60 पॉइंट्स जो हमने कवर कर लिए थे। तो 50 60 पॉइंट निफ्टी में मिलना इनफ है। और उसके बाद फिर क्या, हम वेट करते हैं इस लेवल को ब्रेक होने का या फिर यहाँ से रिवर्सल होने का। मार्केट में वही होता है, यही लेवल जो है ब्रेक होता है। इस लेवल के ब्रेक होते अगला टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो हम जो क्या करते हैं, यहाँ पे जब एंट्री बनती है हमारी, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे आते एक रिट्रेसमेंट बनता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता नहीं, तो हम वेट करते हैं। क्योंकि पहला फेल हो जाता, अगर ये दोबारा फेल हो जाता तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। यहाँ पे देखो, जब दोबारा मार्केट आता है यहाँ के आसपास, तो यहाँ पे फिर से रिवर्सल होगी। जब यहाँ से रिवर्स करता है मार्केट, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास में हम एक ट्रेड बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, और अगेन मैं यहाँ पे ट्रेल करके यहाँ पे मेरे को कुछ अराउंड समथिंग 40 टू 50 पॉइंट्स फिर से मिल जाते हैं। तो इन टोटल अगर देखें तो निफ्टी में आज हमने टोटल कुछ 100 पॉइंट्स से 100 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे। 100 पॉइंट्स हमें निफ्टी में कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं कि हमें पता था उसके बाद मार्केट क्या थोड़ा साइडवेज रहेगा। ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, प्रीमियम नहीं मेल्ट हो रहा था, लेकिन जा रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद लास्ट में एक और मिलता है जो हमारा इस लेवल के आसपास रहता है, 23,700 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है। अब मार्केट जिस हिसाब से जाता है, तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट जो है यहाँ पे आता है रिवर्स, यहाँ पे रिट्रेस करता है और फिर ऊपर चल देता है। फिर वही होता है, मार्केट यहाँ के आसपास आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बना लेते हैं। थोड़ी जल्दी एंट्री बन जाती है, जिसके कारण होता है कि हमारा 10 पॉइंट्स के आसपास का लॉस हो जाता है। तो 10 पॉइंट का लॉस होता है तो कोई नहीं, वो तो हमारा उस हिसाब से हम 100 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है। फिर मैं देखता हूँ अच्छा नीचे हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पुट साइड पे एक एंट्री बनाता हूँ 23,700 का, और उस लॉस को मैं इस कैंडल में पूरा कवर कर लेता हूँ। और मेरे को ये भी पता था कि इस लेवल से मार्केट वापस रिवर्स हो गई होगा, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। देखो यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेवल का काम करता है। जो यहाँ का हुआ लॉस यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। रीजन ये था, ये शॉर्ट में था और मेरे को लंबा नहीं होल्ड करना था। बस मेरे को ये था कि मार्केट में 3 बज रहा था, तो 3 बजे वाले कैंडल में हमें मोमेंटम देखने मिलता है। सेम चीज़ हुआ, यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो हमारा अगर टोटल ओवरऑल देखें तो आज हमारा कुछ 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है। 6,000 का प्रॉफिट हमारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ब्रोकरेज हटा के और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हमने लॉस किया था उसको हटा के बोला था, टोटल 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अगर यही हम बैंक निफ्टी में करते तो उसमें हमको और अच्छा पॉइंट्स मिल जाता। उसमें प्रीमियम डबल ट्रिपल हो चुका था। सेंसेक्स में प्रीमियम अपना बहुत अच्छा खासा गया था। निकल जिस हिसाब से निफ्टी में अगर कर रहे थे, निफ्टी के लेवल्स को अगर हम पकड़ के रखे हैं तो हम इसी में करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ले लिए होते तो यहाँ पे हम कम से कम 200 पॉइंट्स मिल जाते। उस हिसाब से कोई वो नहीं था, निकल ये कि हम लेवल वाइज लेवल चलते, तो इसलिए हमारे को इस हिसाब से ट्रेड बना। और इसी हिसाब से देखें तो मार्केट अभी इसी लेवल्स के बीच में क्लोज हो रहा है, क्योंकि अभी राइट नाउ टाइम 3:30 होने वाला है, 2 ही 3 मिनट बचे, जैसा आप ये कैंडल देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा, अगर हम कल के एनालिसिस की बात करें सबसे पहले, मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। ठीक है, तो कल की अगर सिंपल सी लेवल की बात करें, कल जब मार्केट जो है अगर आज का हाई ब्रेक करता है, अगर सीधी सी बात है जिस हिसाब से अगर आज मार्केट परफॉर्म किया, 300 पॉइंट की रैली दिया है, तो कल चांसेस ये है कि मार्केट साइडवेज टू अपसाइड ओपन हो, हल्का गैप डाउन भी हो सकता है। तो अगर मार्केट 23,634 और 23,710 जो है हमारा इस लेवल के बीच में रहता है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। रीज़न यही रहेगा क्योंकि हमारा एक ट्रैपिंग पॉइंट रहेगा। इसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है 23,710 का, तो इसको हम यहाँ पे ट्रेड लेके 23,800 तक के हम ट्रेल कर लेंगे। इजीली मार्केट हमें आराम से दे देगा 100 पॉइंट के आसपास, क्योंकि अभी मोमेंटम हमें अच्छा मिल रहा है। और ये भी हो सकता है यहाँ पे और टाइम पास करके फिर जाए। और अगर बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में तो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा ट्रेल करना है तो हम इस लेवल के नीचे कर सकते हैं 23,630 के नीचे, और इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं 23,550 तक के में।
और अगला हम 23,500 तक, अगर मान लो कल को मार्केट स्टॉप लॉस खाने जाए और अपना क्या कह सकते हैं ट्रैपिंग करने जाए, तो यहाँ पे नीचे जा सकते हैं, तो इसके साथ मार्केट में एंट्री लेके वो कर सकते हैं। और रही बात कल की, कल है ट्यूसडे, तो कल रहेगी हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको ट्रेड करना रहेगा कि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने मिल भी सकता है, नहीं भी देखने मिल सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस ये है कि मार्केट में पहले थोड़ा मोमेंटम मिले, उसके बाद फिर ट्रैपिंग होगी, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और सेंसेक्स का भी कुछ लेवल्स है, उस लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल तो ये निफ्टी का था। सो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, फिर से देखते कल हम किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम।